बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला महदूद दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले औरत की शर्मगाह को कब और क्यों पैदा फरमाया और कौन कौन से जिस्म के हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बतौर अमानत अता फरमाए हैं, और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत हवा क्यों कहा जाता है, और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों की माँ क्यों कहा जाता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाएं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया की वो पहली औरत हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया, और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी इंसानी और बशरी मखलूक हैं। और चूंकि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से आगे बशरी मखलूक चली, इसी वजह से इन्हें तमाम इंसानों की माँ कहा जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा फरमाया और उसी से उसकी बीवी को पैदा फरमाया ताकि वो उससे सुकून हासिल कर सके। नाज़रीन मोहतरम, इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत जैसी हसीन मखलूक को आदम और उनके बेटों की तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि इंसान औरत की कुर्ब से सुकून हासिल कर सके। रवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कुछ अकेलापन महसूस करते थे, क्योंकि जन्नत के अंदर आपकी जैसी कोई और मखलूक मौजूद ना थी। फरिश्ते मौजूद थे जो कि नूरी मखलूक थे और जिनसे बशरियत से वो कोई ताल्लुक ना रखते थे। नाज़रीन मोहतरम, फिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बाई पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और अपने पास हसीनो जमील औरत को पाया तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम कौन हो और अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह और क्यों पैदा फरमाया। तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने आपकी तस्कीन के लिए जैसे चाहा पैदा फरमा दिया। फिर आपके दिल के अंदर उनके हुस्न जमाल को देखकर करीब होने और छूने की ख्वाहिश पैदा हुई, जिस पर आप अलैहिस्सलाम उनकी तरफ आगे बढ़े, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि पहले इसको निकाह का पैगाम दो और निकाह करो, फिर इसके बाद करीब होकर इनको छू सकते हो। चनाचा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं इनके साथ निकाह कैसे करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम इनसे निकाह करने के लिए मेरे प्यारे हबीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। चनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा। नाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया का वाहिद निकाह था जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्तों ने शिरकत फरमाई। जब निकाह हो चुका तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरी तरफ चल कर आती हैं या फिर मैं आपकी तरफ चल कर आऊँ। तो हज़रत हव्वा ने कहा कि आप मेरी तरफ चल कर आएं। यही वजह है कि आज भी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे औरत की तरफ चलकर जाते हैं, और अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुद चलकर ना जाते तो हमेशा औरत चलकर मर्द के पास आती। नाज़रीन मोहतरम, इसी सबब से बाज़ लोगों का ये कहना है कि दुनिया के तमाम मर्दों के अंदर उनके बाप आदम अलैहिस्सलाम की तरह औरत के करीब होने और उसे छूने और उसके कुर्ब से लज्जत पाने की ख्वाहिशात पैदा होती हैं, और चूंकि ये निकाह के बगैर हराम है, इसी वजह से इंसान को गैर महरम औरत को देखना हराम करार दिया गया है, और इसके साथ तन्हाई को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, क्योंकि ये चीज इंसान की फितरत के अंदर दाखिल है। और रवायात के अंदर आता है कि अगर तुम्हें कोई ये कहे कि पहाड़ ने अपनी जगह छोड़ दी है तो इस बात को मान लो, लेकिन अगर तुम्हें कोई ये कहे कि किसी इंसान ने अपनी फितरत को छोड़ दिया है तो इसका यकीन ना करो, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी फितरत से कभी भी बदल नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, इमाम जलालुद्दीन सवेती ने अपनी किताब में इस बात को जिक्र किया है कि बेशक शर्मगाह इंसान के पास अल्लाह तबारक व तआला की इमानत है, और आपने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की शर्मगाह को पैदा फरमाया, और इसी तरह से मर्द में, लेकिन औरत को खास इस वजह से किया गया कि जब औरत अच्छी, नेक और पारसा होगी तो उसका घर भी अच्छा और ज्यादा कायम रहेगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इंसान में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने शर्मगाह को पैदा फरमाया और फिर इरशाद फरमाया कि ये मेरी तेरे पास अमानत है, लिहाजा अपनी इस शर्मगाह का इस्तेमाल ऐसी जगह पर कभी ना करना कि जहां पर इसका इस्तेमाल करना हराम हो। और इब्ने इसाक ने रवायत को बयान फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया और फिर इसके बाद उनकी ज़ौजा हवा को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों की तरफ एक फरिश्ते को भेजा और इससे कहा कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को
हम बिस्तरी का तरीका भी सिखाओ और इन्हें हम बिस्तरी का हुक्म दो। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम से इसी तरीके के मुताबिक हम बिस्तरी की तो हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मेरे शौहर आदम, ये काम तो बहुत अच्छा है और मेरे साथ ये काम और ज्यादा करो। प्यारे दोस्तों, इस रवायत के बारे में बाज़ उलमा का ये ख्याल है कि ये हदीस बिल्कुल बातिल है। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर रवायात से हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के अंदर सबसे पहले इसकी शर्मगाह को पैदा फरमाया। इसकी वजह यह थी क्योंकि इसी के जरिए से आगे नस्ल इंसानी चलनी थी और इसी सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसानी अज़ा को अपनी अमानत करार दिया। नाज़रीन मोहतरम, रवायत के अंदर आता है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद एक दिन फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि हव्वा अलैहिस्सलाम को हव्वा क्यों कहते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जिंदा इंसान से पैदा फरमाया है, इसी वजह से इनका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम रखा है। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि एक मुकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स का कोई ईमान नहीं जो कि ईमानतदार ना हो, यानी कि ईमानत की हिफाजत करने वाला ना हो। लिहाजा तमाम मुसलमानों पर यह लाजम है कि वो अपनी आंखों, कानों और शर्मगाहों की हिफाजत फरमाएं और उनको सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हलाल कामों के अंदर इस्तेमाल करें, वगरना ऐसे लोगों का कोई ईमान ना होगा जो इनको हराम कामों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और कहीं इन चीज़ों को हराम कामों के अंदर इस्तेमाल करना ईमान से महरूमी का सबब न बन जाए और ईमान से महरूमी ही जहन्नम का सबब बनेगी। नाज़रीन मोहतरम, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों की निगाहों, कानों और शर्मगाहों की हिफाजत फरमाए और तमाम मुसलमानों की जना जैसी लानत से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासर हो।